हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है ई कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चंस। तो आज जो है टोटल क्वेश्चंस 22 हैं। जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे आज इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और मैं कंप्लीटली यहाँ पर कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखूँ इस वीडियो को। तो पिछले वीडियोस में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, डेप्रिसिएशन के, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के, और इसके बाद हमने प्रोविजनल रिजर्व के भी पढ़े हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वेट के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा है 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को बजरंग मार्बल्स ने एक मशीन खरीदा 1,80,000 का, जिसमें 10,000 कैरियज के दिए और 10,000 इंस्टॉलेशन के दिए। तो मशीन की प्राइस हो गई टोटल 2 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर इसका 10 साल का टोटल 10 साल चलेगा मशीन और 20,000 की स्क्रैप वैल्यू होगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18,000 रुपीज पर मंथ। पहला बोलता है कि मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है पहले 4 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन लगाते हुए। तो हर साल 18,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका मशीन अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। पहला बैंक की एंट्री 2 लाख रुपए में मशीन खरीदा, 18,000 डेप्रिसिएशन, फिर सेकेंड ईयर में भी 18,000 डेप्रिसिएशन और थर्ड ईयर में भी 18,000 डेप्रिसिएशन और फोर्थ ईयर में भी 18,000 डेप्रिसिएशन। और उसके बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,28,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर आ गया 18,000 पर एनम डेप्रिसिएशन, जो कि मैंने आपको बताया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा कि हर साल मशीनरी का अमाउंट आएगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बने रहता तो उसका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद चारों साल का अकाउंट सेम बनाना है आपको, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आते हैं बी पॉइंट में, जहां पर बोलते हैं मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब दोस्तों जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तब एसेट अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं जो मशीन अकाउंट है उसका बैलेंस चेंज हुआ है कि नहीं। 2 लाख 2 लाख, तो चारों साल 2 लाख दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फिर बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा डेप्रिसिएशन 18,000 और फिर हर साल का डेप्रिसिएशन उसमें ऐड होता जाएगा। ये देखिए 18,000 सेकेंड ईयर का ऐड हो गया, फिर हो गया ये 36, फिर 18 ऐड हो गया, फिर हो गया ये 54, फिर 18 ऐड हो गया और फिर हो गया ये 72। इसके बाद बात करूँ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने पिछले में बनाया था सेम वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इसके बाद हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि अशोक ने एक मशीन खरीदा 1,08,000, 12,000 रुपए इंस्टॉलेशन में लगाया तो मशीन की वैल्यू हो गई 1,20,000। 12 साल चलेगा और फिर 12,000 रुपए में बिकेगा। मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक फॉर द फर्स्ट पीरियड, डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31st इज। तो यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं है, सेम चीज आपको करनी है। तो 1,20,000 जो है वो आ गया यहाँ पर और फिर 1,20,000 के हिसाब से आपको जो है डेप्रिसिएशन लगा देना है 4,500। कैसे आया, क्योंकि ये मशीन जो परचेज हुई थी जुलाई 1 को हुई थी और जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर 31st को होता है। तो जुलाई से गिनिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल में और बाकी सारे साल में पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो पहले ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया 1,08,000 प्लस 12,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर 9,000 रुपये आ गया। अब 9,000 को इंटू 6/12 करोगे तो 6 महीने का आ जाएगा। तो 6 महीने का 4,500 आ गया और बाकी का 9,000 आ गया। फिर सारी एंट्री जो है आपको सिमिलर मारनी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। रिलायंस लिमिटेड ने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा है 56,000 का और 28,000 ओवरऑल में
और इंस्टॉलेशन में यूज किया है, और मशीन जो है वो 6,000 में बिकेगी 15 साल के बाद। 1,000 जो है वो सैलवेज वैल्यू से रिकवर होगा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 56,000 प्लस 28,000, तो ये हो गया आपका 5, 6, 7, 8 84,000 रुपीज़। तो 84,000 रुपीज़ की बैंक एंट्री मार दी हमने। और जब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो एसेट अकाउंट का बैलेंस जो है वो सिमिलर रहेगा, वो किसी साल चेंज नहीं होगा। फिर आएंगे हम डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो आइए पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में चलते हैं, जहां पर 56,000 प्लस 28,000 लिखा गया है, माइनस किया गया है 6,000 और प्लस किया गया है 1,000। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपने इलस्ट्रेशन में नहीं पढ़ा होगा। 6,000 तो आपको पता है कि माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस क्यों किया गया 1,000? आइए देखते हैं क्वेश्चन में। An estimated cost of 1,000 is expected to be incurred to recover the salvage value of 6,000। इसका मतलब ये है कि जब हम 6,000 रुपए की वसूली करेंगे तो हमारा 1,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो नेट वसूली हमारी कितनी हुई? 5,000 रुपए, क्योंकि 6,000 की वसूली करनी है और वसूली में 1,000 का खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट 5,000 रुपए हमारे रिकवर हुए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है किया गया है आपका कहाँ गया भाई? -6,000 प्लस 1,000, अगर इसको नेट ऑफ करोगे तो ये 5,000 आएगा। माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर के आगे साइन माइनस का है तो -5,000 हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका नेट रिकवरी कितना हुआ? 6,000 माइनस 1,000, तो 5,000 रुपये आप यहाँ पर लिखो, डिवाइड बाय 15 करो, आपका आ गया 5,267 रुपीज़। 5,267 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और आपने जो है मशीन खरीदा है अक्टूबर को, तो अक्टूबर से अगर आपने खरीदा और 31 मार्च तक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको पहले साल में लगेगा, जो कि 1316 होगा। फिर अगले साल जो है पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 5,267, 5,267, और यहाँ पर 2013 तक जो है वो आपको बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिंपल था। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी खर्चा आपका वसूली में लगेगा वो माइनस हो जाएगा आपके सैलवेज वैल्यू से। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 56,000 में, 24,000 रिपेयर के लगे, 5,000 काट कैरियज के लगे। तो हमें क्या करना है? सबको प्लस कर देना है। 56 प्लस 4, 60, 70, 80, 85,000 रुपीज हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमने 85,000 रुपीज की एंट्री मारी जुलाई 1, ठीक है, जुलाई 1 को। फिर ऑन सितंबर 1, 2016, ये तो 2015 का था, जुलाई 1, 2015। अब यहाँ पर हमको 2015 से 2018 तक का अकाउंट बनाना है। तो 2015 से 2018 तक बनाना है हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पर 4,250, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल में। तो 6 महीने का आ गया 85,000 का 10% इंटू 6/12, 4,250। फिर उसका बैलेंसिंग फिगर हमने कैरी फॉरवर्ड किया, वो यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फिर से एक नया मशीन खरीदा 2.5 लाख का और 10,000 इंस्टॉलमेंट में दिए, यानी कि 2,60,000 का 1 सितंबर 2016। तो 1 सितंबर 2016 को आ गया 2,60,000। अब दोस्तों यहाँ पर दो डेप्रिसिएशन लगेगा। एक तो लगेगा ये 85,000 जो हमने ऊपर मशीन खरीदा था इसका, तो 85,000 का 10% 8,500, और दूसरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 2,60,000 का 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का। तो ये आ गया आपका 8,667। तो आपका आ गया 17,167, दोनों का टोटल मिला के आ गया 17,167।
फिर आपका जो बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ वो हो गया 323,583। फिर वो बैलेंस आपके यहाँ पर आ गया। फिर आपने डेप्रिसिएशन 10% लगाया तो 8500, और यहाँ पर भी 10% लगाया तो 2600, क्योंकि पूरे साल के लिए यूज किया था। तो यहाँ पर जो बैलेंस आ गया वो आ गया 289,083। अब दोस्तों यहाँ पर आप हर मशीन का बैलेंस अलग अलग निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मशीन 1 का निकाला है 72,250 माइनस 8,500 63,750, 251,333 माइनस 26,000 225,333। तो आपको हर मशीन का अलग अलग निकालने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी मशीन बिकता है तो जब भी आप मशीन सेल करते हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा, तब आपको तामझाम ना करना पड़े, इसीलिए इसका बैलेंस अलग से आप निकाल के रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 2018 में भी आ गए हम, सिमिलर चीज हमने की है यहाँ पर और सिमिलर बैलेंसेस भी निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मशीन अकाउंट का बैलेंस आ गया वो आ गया 254,583 2018 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड मशीनरी 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस जितना होता है उस पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। आइए देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैसा किया गया है। ये देखिए, मशीनरी अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 85,000 का मशीन खरीदा, 4250 सेम रहेगा फर्स्ट ईयर का 6 महीने का डेप्रिसिएशन। फिर बैलेंस बचा 8750, वो आ गया यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में 8750। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आपने नया मशीन खरीदा 2,60,000 का। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8750 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू 8750 का 10% आ गया 8075, और इसका 10% निकालेंगे इंटू 6/12 करेंगे तो 8667 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये दोनों का टोटल 16742, और ये दोनों का बैलेंस अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर जब आप इस बैलेंस को नीचे लाओगे तो अगले बार का डेप्रिसिएशन जो है इस बैलेंस के 10% में लगेगा, यानी कि 72,675 में 10% निकालेंगे तो 7268 आएगा, और इसका 10% निकालेंगे तो 25133 आएगा। फिर ये दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर 32,401, फिर दोनों का बैलेंस निकालेंगे, फिर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना है और फिर उसका 10% निकालना है। तो यहाँ पर ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 262,447। तो यहाँ पर दोनों मेथड से मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे बनाना है। फिर आएंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ये देखते हैं। गंगा लिमिटेड परचेस मशीनरी जनवरी 1 2014 5,50,000 और 50,000 इंस्टॉलेशन में लगाया। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 5,50,000 प्लस 50,000 6 लाख रुपए का मशीन खरीदा है 1 जनवरी 2014 को। तो आइए इसकी एंट्री मार देते हैं 6 लाख रुपए से। फिर 1 सितंबर 2014 को दूसरा मशीन खरीदा 3,70,000 रुपए में। तो आइए 3,70,000 रुपए की दूसरी एंट्री भी मार लेते हैं। फिर मई 1 2016, यानी कि 2014 से सीधा ये 2016 में चले गया, लेकिन हमें 2014 का अकाउंट 2015 का अकाउंट दोनों अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम 2016 वाले एंट्री के पास पहुंच पाएंगे। फिर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2014 15 16 17। तो 14 का तो बन गया ये दोनों। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, पहले का 10% और दूसरे का 10% इंटू सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का। तो 3,70,000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो ये आ गया आपका 1233। ठीक, 12,333 और प्लस 60 करेंगे तो ये उसका टोटल आ जाएगा। फिर दोनों का बैलेंस निकालेंगे अलग अलग, और फिर दोनों के बैलेंस को ले जाएंगे हम 2015 में। ये आ गया दोनों का बैलेंस। फिर 2015 में क्या हमने कुछ किया था? हमने कुछ नहीं किया है 2015 में। यहाँ पर दोस्तों गलत आंसर दिया हुआ है। 2015 में नहीं, हमने 2016 में जो है मशीन को परचेस किया था 8,40,000। तो इसकी एंट्री 2016 में होगी। 2015 में भी आपको कोई भी डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर नहीं लगाना है।
पिछले जो 2 मशीन है उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 लाख का 10% यानी कि 60,000, और यहाँ पर जो हमने दूसरा मशीन खरीदा था 70,000 का, उस पर भी जो है डेप्रिसिएशन लगेगा 3,70,000 का 10% 37,000। ठीक है दोस्तों, तो 60,000 और 37,000 ये दो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये 2015 में नहीं लगेगा, ये लगेगा 2016 में, क्योंकि हमने यहाँ पर May 1 2016 को खरीदा, तो ये जो एंट्री है वो यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये जो है यहाँ पर गलत बना हुआ है आंसर। आप आंसर मत देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप 2016 का बनाओगे तब आपका क्या होगा, 8,40,000 रिकॉर्ड होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 और 7, 8 महीने का डेप्रेशन लगेगा आपका। सीधा सीधा 8 महीने का डेप्रेशन आपको लगाना है और आपको 2016 का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं हम 6वें क्वेश्चन में। आजाद लिमिटेड परचेज फर्नीचर 1 अक्टूबर 2014, ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को। तो अभी हम मार्च के हिसाब से गिनेंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, 4,50,000 खरीदा। तो 1 अक्टूबर 2014 को एंट्री मार देंगे 4,50,000। 1 मार्च 2015, ये भी इसी ईयर में आएगा क्योंकि ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, तो इसकी भी एंट्री मारेंगे 3 लाख रुपए की। तो ये हमने 3 लाख रुपए की एंट्री मार दी। ऑन जुलाई 1 इट इज सोल्ड ऑफ द फर्स्ट, जुलाई 2016 में एक मशीन को बेच रहा है 2,25 में। डेप्रिसिएशन 15% लगेगा रिटेन डाउन वैल्यू पे, और हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो जब भी हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो फर्नीचर की वैल्यू को हम कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो सीधा सीधा 750 कैरेट डाउन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 750 सीधा सीधा आ जाएगा। फिर से 750 यहाँ पर 2015 का हो जाएगा बैलेंस यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट जो है वो 1 जुलाई 2016, यानी कि ये आएगा आपका 31 मार्च 2017 वाले ईयर में। जब आप 31 मार्च 2017 वाले ईयर का बना रहे होंगे तब आएगा आपने 2,25 में इसको बेचा। तो 2,25 में आपने इसको बेचा तो आप जो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जितना भी बैलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका बैलेंस था 4,50,000, तो 4,50,000 को आपने भेज दिया फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में, और इसका बैलेंस बच गया 3 लाख रुपए। ठीक है, ये 3 लाख होगा, तो इसका बैलेंस जो है वो 3 लाख रुपए बच गया। फिर आप आ गए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जहां पर आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसमें से फिर आपने क्या किया, यहाँ पर फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। 1 जुलाई को फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब ये तो हमने फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया, लेकिन ये अमाउंट के लिए आपको ये जुलाई 1 का अमाउंट है, और ये जो अमाउंट है आपका डेप्रिसिएशन का ये है मार्च 31 का। तो आपको मार्च 31 से लेकर जुलाई 2001 तक पहुंचना पड़ेगा पहले। तो आपको अप्रैल, मई, जून 3 महीने का और लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे फर्स्ट मशीन का, और फिर उसको ऐड करने के बाद आप फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में ये डालोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले डेप्रिसिएशन आप निकालोगे 3 महीने का अप्रैल, मई, जून, फिर उस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे इस 62438 में, और उसके बाद जो है आपका 1,09,000 फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। जितना बचा होगा सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन वो पूरा लग जाएगा, और यहाँ पर उसका बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। फिर फर्नीचर डिस्पोजल में 4,50,000 का फर्नीचर आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, बैंक अकाउंट की एंट्री आ गई, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बच गया। सिंपल है, इलस्ट्रेशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। वर्किंग नोट दिया है कि आपका ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन इतना, फिर आपका डेप्रिसिएशन इतना, और फिर आपका 3 महीने का डेप्रिसिएशन इतना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है पूरा वर्किंग नोट दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में।
मशीन अकाउंट 15 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5.5 लाख। एक मशीन जो है वो 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया, जो परचेज किया था 1 जनवरी 2012 को, यानी कि 1 जनवरी 2012 को जो मशीन 2 लाख में खरीदा था उसको 1 अप्रैल 2015 को बेच रहा है 75,000 रुपीज में। A new machine was purchased on July 1, 2015 for 6 lakh rupees. Depreciation provided machine 20% SLM and books are दिसंबर को एंड होते हैं। मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये 2 लाख का जो मशीन है, जो 1 जनवरी 2012 को 2 लाख रुपए का था, उस मशीन का कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन इसमें होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 जनवरी 2012 से लेकर, यानी कि 2012, 2013 और 2014, 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हम अलग से निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 15 लाख है, इस 15 लाख में ये 2 लाख जुड़ा हुआ है ये वाले मशीन का, उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अलग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों का डेप्रिसिएशन कितना है। तो हमने 15 लाख में से 13 को अलग कर लिया और 2 को अलग कर लिया, 2 मशीन अलग अलग बना लिए। अभी इस 2 को हमने 1 अप्रैल को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और 6 लाख का नया खरीदा जुलाई 1 को, तो उसकी एंट्री 2015 की हमने यहाँ पे मार दी। बेचा 1 अप्रैल 15 को और खरीदा जुलाई 15 को, तो बेचा 1 अप्रैल को और खरीदा जुलाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया आपका बैलेंस। ये तो बन गया आपका मशीन अकाउंट, जो कि सिंपल था। अब आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिसके लिए आपको पहले वर्किंग नोट समझना होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मशीन 2012 में खरीदा गया था 2 लाख रुपए का, जो 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डेप्रिसिएशन लगना था। तो 2012 में मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, इसका 20% आएगा 40,000। तो 2012 का डेप्रिसिएशन 40,000 माइनस किए तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,60,000। फिर ये 2013 का ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,60,000, फिर 40,000 माइनस किए तो आ गया 1,20,000। फिर 2014 का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 माइनस किए 40,000 तो आपका आ गया 80,000। फिर 80,000 2015 का बैलेंस। अब 2015 में हम अप्रैल में बेच रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। ठीक है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 10,000, तो 80 माइनस 10 70,000। ठीक है, और आपका ये पूरा एक्यूमुलेट हो गया डेप्रिसिएशन 4 4 8 4 12 1 13, यानी कि 1,30,000 रुपए आपका आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो अब जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो 1,30,000 को अलग कर देंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। सिंपल है। इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए जो आया था उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे, और 5,50,000 ओपनिंग बैलेंस भी दिखा देंगे। फिर आपका जो भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन और 2 मशीन पे लगेगा, वो डेप्रिसिएशन को हम निकालेंगे। कौन सा 2 लगेगा, जो ये 13 लाख का है मशीन उस पे लगेगा 20% के हिसाब से, और जो आपने नया मशीन खरीदा है जुलाई 1 2015, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का 6 लाख पे, तो आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन 2,60,000 और 60,000। 6 लाख का 20% होता है 1,20,000, और 6 महीने का होगा 60,000, तो यहाँ पर 60,000 आ गया। और बाकी ऊपर का 13 लाख का 20% होता है 2,60,000, तो यहाँ पर आ गया 2,60,000। फिर जितना आपका बैलेंसिंग फिगर बचा वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मशीन का 2 लाख आ गया, प्रोविजन का आ गया 13 लाख और बैंक से आ गया 75 लाख, क्योंकि 75 लाख में बिका है। और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आया वो आ गया 5000 का प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका कहानी खत्म। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है हमारा एक्सेल कंप्यूटर से रिलेटेड। तो एक्सेल कंप्यूटर में आपको क्या करना है, show the computer account in the book of Excel computer for the year ended 31st March 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, the computer is depreciated at the 10% on straight line method basis। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि 31 मार्च को ईयर एंड होगा। मशीन जो कंप्यूटर है, डेबिट बैलेंस 50,000 है इसका, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को बैलेंस था 50,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट खरीदते समय 1,20,000 था। ऑन जुलाई 1st 2010 इट परचेज अनदर कंप्यूटर कॉस्टिंग 2,50,000। वन मोर कंप्यूटर वाज परचेज ऑन जनवरी 1, 2011। तो अभी हम 2010 में हैं, तो 2010 में एक कंप्यूटर हमने खरीदा जुलाई में 2,50,000 का, तो ये जुलाई की एंट्री मार दी हमने 2,50,000। अभी यहाँ पर जुलाई है तो मार्च तक लेना है अपने को। मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि सेकंड मशीन का 9 महीने के लिए हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आ जाएगा आपका 18,750। 2,50,000 इंटू कितना परसेंट था, 10%। पूरे साल का आ गया 25,000 इंटू 9/12 करेंगे तो आ जाएगा 18,750। और बाकी जो पहले का बचा था 1,20,000, उसका 10% 12,000, तो ये आ गया 12,000। अब आप बोलोगे इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू है। और जब आप वो वाले मेथड से बनाते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तभी 50,000 पे लगता है, नहीं तो 50,000 पे नहीं लगता। अब आपका डेप्रिसिएशन आ गया 18,750। फिर नींद आ गया भाई। फिर 1 जनवरी 2011 ये भी इसी ईयर आएगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2011 को हमारा ईयर खत्म होगा। तो ये वाले मशीन की एंट्री 30,000 रुपए की भी हम मारेंगे। ठीक, और फिर वो 30,000 का डेप्रिसिएशन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का लगाएंगे, 750 आएगा। फिर तीनों का बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 1 अप्रैल 2014 यानी कि 31 मार्च 2011 के बाद 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013, 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो 2 साल में हम क्या करेंगे, तीनों मशीन का बैलेंस लिखेंगे और तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर तीनों मशीन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और तीनों मशीन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 साल तक। फिर आ जाएंगे हम 2013 में। अभी 2013 31 मार्च 2014 में भी हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल 2014 का है। तो फिर से हम सिमिलर बैलेंस करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, फिर आ जाएंगे 2014 में। तो 2014 में हमारा बैलेंस हो जाएगा इतना। ठीक है, अभी 2014 में कंप्यूटर जो 1 जुलाई 2010 को खरीदे थे, कौन सा खरीदे थे भाई, ये वाला खरीदे थे, 2,50,000 वाला खरीदे थे। 1 जुलाई 2010 को जो खरीदे थे वो हमारा था कंप्यूटर नंबर 2, उसको हम बेच रहे हैं 20,000 रुपीज में। और अगस्त 1 2014 को 80,000 का नया खरीद रहे हैं, तो ये 80,000 का नया खरीद के उसकी एंट्री तो मार दिए। अब जो यहाँ पर बैंक अकाउंट से पैसा आया 20,000 रुपए इसको बेचने का, उसकी एंट्री मार दिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, कितना हुआ, 20,000। और मशीन की वैल्यू थी 1,56,750 रुपए, क्योंकि ये तो हमारी सेकंड मशीन थी। तो हमारा टोटल जो है वो लॉस हो गया 1,56,250 माइनस 20,000, 1,36,250, जिसको हमने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। एक बात याद रखना, जो भी मशीन यहाँ पर बिक जाता है उस मशीन का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर अब देखिए 1, 3 और 4 का बैलेंस, 4 का डेप्रेशन लगा है और बैलेंस जो है खाली 3 और 4 का आया है,
क्योंकि जो फर्स्ट था उसका पूरा राइट ऑफ हो चुका है, उसका ओपनिंग बैलेंस 2000 था, उसका डेप्रिसिएशन 2000 आ गया और वो मशीन का बैलेंस हो गया 0। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड मशीन और ये नई मशीन है फोर्थ वाली कंप्यूटर, ये थर्ड कंप्यूटर और फोर्थ कंप्यूटर, ये दोनों का बैलेंस यहाँ पर आया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई। फिर ये कंप्यूटर वाला कहानी हो गया खत्म। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जहां पर आता है हमारा ट्रक। 5 ट्रक खरीदे 2 लाख के हिसाब से, डेप्रिसिएशन 20%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, 31 दिसंबर को बुक क्लोज होता है। 1 अक्टूबर 2013 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 दिए फुल सेटलमेंट में। उसी दिन हमने एक नया ट्रक खरीदा 1 लाख में और 20,000 उसके ओवरहॉलिंग में लगाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 ट्रक इंटू 2 लाख, 10 लाख की एंट्री। और यहाँ पर अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट बनाने बोला है तो एसेट अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा हर साल 3 साल सेम रहेगा। फिर 2013 में आ गया 10 लाख। अब एक ट्रक डैमेज हो गया तो एक ट्रक का कितना था, 2 लाख, उसको हमने डाल दिया ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बदले हमने एक नया ट्रक खरीद लिया 1,20,000 का, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पर पास कर दी। तो एसेट अकाउंट का बैलेंस आ गया 9,20,000 रुपए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर हम आ गए डेप्रिसिएशन जो 1,50,000 फर्स्ट साल का, सेकेंड साल का, और जो थर्ड साल का जो डेप्रिसिएशन है एक ट्रक का 1 लाख का जो है वो सीधा सीधा अक्टूबर 1 को एक ट्रक का ट्रक डिस्पोजल में चला गया। अब अक्टूबर तक जितने भी महीने आए थे वो सारे का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर लगा हुआ है 30,000। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 9 मंथ का लगा हुआ है, क्योंकि ट्रक जो है वो डैमेज हुई थी आपकी अक्टूबर 1। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का तो नहीं लगेगा क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 9 महीने का लगेगा। तो यहाँ 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 30,000, और फिर इस डेप्रिसिएशन को पुराने डेप्रिसिएशन के बैलेंस के साथ प्लस करके 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आपको हर ट्रक का डेप्रिसिएशन अलग और हर ट्रक का बैलेंस अलग निकालना है, तभी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 446 और आपका ये कहानी हो गया खत्म। ठीक है, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट 2 लाख का ट्रक, प्रोविजन 1 लाख का, जो डेप्रिसिएशन आया वो 70,000 का कैश आया वो, और प्रॉफिट लॉस हो गया हमारा 30,000 रुपीज। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जहां पर बोला है कि मशीन खरीदी 10 लाख की 1 जनवरी 2011, नया मशीन खरीदा 1 मई 2012 15 लाख, एक और दूसरा खरीदा 1 जुलाई 2014 12 लाख, पार्ट ऑफ मशीनरी विच ओरिजिनल कॉस्ट जिसका 2 लाख था 2011 में, यानी कि इसमें से जो 2 लाख था वो 75,000 में बिक गया 31 अक्टूबर 2014 को। तो आपको मशीनरी अकाउंट दिखाना है 2011 टू 15, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और अकाउंट क्लोज होते हैं दिसंबर 31 को। ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है जो हमने ऊपर के सारे क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद बना सकते हो। तो इसका क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। एक मशीन खरीदा 2 लाख ऑन क्रेडिट, इंस्टॉलेशन 25,000, पेड बाय चेक, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 20,000, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन 65, जनरल एंट्री बताना है और नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। जनरल एंट्री क्या मारोगे, मशीन खरीदोगे तो मारोगे मशीन टू क्रेडिटर्स टू बैंक, क्योंकि ये जो 25,000 आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया ये भी मशीन अकाउंट में ही ऐड होगा क्योंकि पुट टू यूज के पहले का है। ठीक है, तो मशीन टू क्रेडिटर्स टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन। सेम एंट्री मारनी है। फिर आपको मशीन का लेजर अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बनाना है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। 1 अक्टूबर 2010 को ट्रक खरीदा 8 लाख का, डेप्रिसिएशन 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस। डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस का मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, और दिसंबर 31 को ये ट्रक बेच दिया 5 लाख,
अकाउंट जो है 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ट्रक अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, बहुत ही ईजी होगा। क्या करोगे, अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31 कितना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डिप्रेशन निकालोगे आप, 8 लाख माइनस 7.5%। फर्स्ट साल आ जाएगा आपका 7,40,000, ये देखिए आ गया 7,40,000। फिर 31 मार्च 2011 तक का बैलेंस आ गया। अब आपको 31 मार्च 2012 का बैलेंस चाहिए, तो माइनस कर दो 15%, तो आ गया आपका 6,29,000। ठीक है, ये आ गया आपका 31 मार्च 2012। आपने बेचा कब, 31 दिसंबर को, यानी कि 31 मार्च 2013 का भी आपको बैलेंस चाहिए, तो वो आ जाएगा माइनस करके 5,34,650 रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिसंबर 31 तक 9 महीने का डेप्रेशन और लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया डेप्रेशन 9 मंथ्स। रिटर्न डाउन वैल्यू है तो आपको डेप्रेशन लगाना पड़ेगा 6,29,000 पे, नहीं सॉरी, ये वाला 534,650 पे लगाना पड़ेगा, इंटू 15% इंटू 9/12, तो आ गया 60,148। फिर यहाँ पर आपने उस मशीन को बेच दिया 5 लाख में, तो 5 लाख का कैश आ गया, जितना भी बैलेंसिंग फिगर बच गया वो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहानी खत्म। वर्किंग नोट दिए, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कपिल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन जुलाई 1, 2011 और 3,50,000 खरीदा, 2 मशीन और खरीदा 1 अप्रैल 2012 को 1,50,000 का, अक्टूबर 1 को 2012 को 1 लाख का खरीदा। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहला मशीन 2011 में, दूसरा मशीन 2012 में और तीसरा मशीन भी 2012 में। डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, जनवरी 1 2013 को फर्स्ट मशीनरी बिकम यूजलेस ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस और द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। जो सबसे पहला मशीन था ये, इसको बेच दिया। तो अब हम हर मशीन का बैलेंस अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले देखिए बैंक, एक फर्स्ट मशीन का 6 महीने का डेप्रेशन कैरिड डाउन हुआ, फिर सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, 2 मशीन खरीदा, 3 मशीन का डेप्रेशन, 3 मशीन का बैलेंस, फिर 3 मशीन का यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट 1 लाख, तो यहाँ पर 38,750 बचा 1 लाख माइनस करने के बाद, सॉरी इसका था फर्स्ट मशीन का था ना, तो 2,97,500 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो बच गया 1,97,500, जो कि हमारा लॉस हो गया। फिर डेप्रेशन अब 2 ही मशीन पे लगेगा, सेकंड और थर्ड पे, और बैलेंस भी सेकंड और थर्ड का कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑन जनवरी 1, 2011 3 बस 10 लाख की खरीदी, 1 जुलाई 2013 को एक बस का एक्सीडेंट हो गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 7 लाख रुपए दिया, डेप्रेशन 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेम चीज है, बस आपको डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड से लगाना है, यानी कि जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, या फिर आप बोल सकते हो उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, उस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। ये देखिए, पहले 4.5 हो गया, फिर 3.32 हो गया, फिर 6 महीने का 54 हो गया, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा कम होता जाएगा। सेम क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर अक्टूबर 1, 2011 जुनेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी 2 ट्रक खरीदे 10 लाख के। 1 जुलाई 2013 एक ट्रक एक्सीडेंट में चला गया, फिर 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला। दिसंबर 31 2013 दूसरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये ट्रक का इंश्योरेंस नहीं था, तो इसको 1,50,000 में बेचना पड़ा। फिर 31 2014 कंपनी एक नया ट्रक खरीदा 12,000, डेप्रेशन 10% से लगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। 20 लाख का ट्रक खरीदा, डिप्रेशन लगा, 19 लाख का बैलेंस बचा, तो 19 लाख पर डिप्रेशन लगा, 17,10,000 का बैलेंस बचा, तो 17,10,000 में से एक ट्रक खराब हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, 3 महीने का डिप्रेशन लगा, और फिर उसका बैंक से 6 लाख रुपए आया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रक का बैलेंस नहीं निकाला, लेकिन आपको अलग अलग ट्रक का बैलेंस निकालना चाहिए। फिर जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आप यहाँ पर डाल दोगे। फिर आपने एक नया ट्रक खरीदा 12 लाख, फिर उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर एक ट्रक आपका जो फिर से निपट गया,
तो उसका बैंक अकाउंट का 1.5 लाख आया, फिर उसमें प्रॉफिट लॉस। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन 2 महीने का आपका जो नया खरीदा ये वाला जनवरी में, जनवरी 31 को खरीदा है तो आपका फरवरी और मार्च 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो 2 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लग गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर आपको यहाँ पर ये देखो फर्स्ट ट्रक का बैलेंस दिया है, उसका डेप्रिसिएशन के साथ इतना अमाउंट आएगा, 6 लाख मिला, इतने का लॉस हो गया। सेकंड ट्रक का इतना आ गया डेप्रिसिएशन, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये हो गया लॉस। ये सारी चीजें निकाल के दी हुई है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। नोएडा बिल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब ये 5 क्रेन खरीदेगा 40 लाख रुपए, फिर उसमें से अक्टूबर 1 को बेच देगा 5 लाख रुपए का, फिर 1 अप्रैल को 10% प्रॉफिट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहां पर 10% प्रॉफिट लिखा है, और उसी दिन 4,50,000 ईच नई क्रेन खरीद रहा है। तो अब यहां पर 40 लाख का क्रेन, 5 क्रेन था 40 लाख का, तो एक क्रेन हो गया आपका कितने का हो गया? एक, ये 40 लाख में से हम 5 लाख के क्रेन को बेचेंगे, तो हम शुरू से ही क्वेश्चन में 5 लाख को अलग ले लेंगे। तो हमने 35 को अलग ले लिया, 5 को अलग ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे? अक्टूबर 1, 2017 तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने, यहाँ पर 25,000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर 5 लाख, दोस्तों हमारा बैलेंस था 5 लाख, जिसमें से डेप्रिसिएशन था 25,000। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 5 लाख माइनस 25,000, 4,75,000 बचा। क्वेश्चन में दिया है 10% प्रॉफिट, तो यहां पर 10% प्रॉफिट यानी कि 4,75,000 प्लस 10%, 5,22,500, और यहाँ पर 4,7500 का आ गया नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ पर हमने एक नया खरीदा है जो है, उसकी एंट्री यहाँ पर पास कर दी 9,000 की। फिर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है पूरी पूरी यहाँ पर पास कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर बैलेंस जो है वो कैरी डाउन हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं 2017 की है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही साल के अकाउंट में सब कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। श्री कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 10 मशीन खरीदा 75,000 की, एक मशीन फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, 45,000 क्लेम आया, दूसरी मशीन खरीदी, फिर 15% डेप्रिसिएशन WDV। सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, खाली आपको WDV से लगाना है, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा पिछले साल का उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो। फिर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में, जहाँ पर 20 लाख का मशीनरी है, 15% डिमिनिशिंग मेथड, 40,000 रुपये मिला, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर एक नया मशीन खरीदा। फिर दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो है वो आप बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लांट वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 3,50,000, इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, तो 3,50,000 इसका कॉस्ट हो गया। उस पर 15% स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है। 1.5 लाख में प्लांट बिका 1 अक्टूबर 2017, और उसी दिन दूसरा प्लांट 4 लाख का खरीदा। तो जो बैलेंस है वो सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से बैलेंस लाएंगे, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी बनाना है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि हमारा क्वेश्चन जो है वो है बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो सन्डी डेटर 50,000 है, बेड डेप्ट 6,000 है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट है 4000। तो सबसे पहले हम बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट मारेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैड डेब्ट प्रूव्ड बैड हाउएवर नॉट रिकॉर्डेड अमाउंट टू 2000, यानी कि 2000 रुपए के और बैड डेब्ट्स आ गए। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000 रुपए। प्रोविजन हमको 8% रखना है डेटर्स का, है ना। तो डेटर्स का 8% प्रोविजन रखना है। $50,000 minus 6,000 minus 2,000 %। देखो दोस्तों, सबसे पहले बैड डेब्ट डेटर्स होगा, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बैड डेब्ट, ये कब करते हैं हम? जब हम बैड डेब्ट का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन के अकाउंट में। देखो, जब हमने सोचा था कि हमको लॉस हो सकता है, तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को एज अ लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। अब जब सही में लॉस हो रहा है, तो उसको हम उसी लायबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे जो इस लॉस के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर उस लायबिलिटी को हम कर रहे हैं डेबिट और बैड डेब्ट को कर रहे हैं क्रेडिट 8000 रुपीज से। 8000 रुपीज कहाँ से आया? 6000 यहाँ से आया और 2000 यहाँ से आया। 8000 रुपीज से हमने बैड डेब्ट को कर दिया क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को कर दिया डेबिट। फिर हमें यहाँ पर एक नया प्रोविजन बनाना है और इसका ये अमाउंट कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैड डेब्ट अकाउंट। 6000 रुपए का बैड डेब्ट था, 2000 रुपए का और हुआ और हमने पूरा का पूरा 8000 ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में। आई होप आपको इतना समझ आया हो कि ये बैड डेब्ट अकाउंट कैसे बना। 6000 ओपनिंग बैलेंस, 2000 नया बैड डेब्ट, टोटल बैड डेब्ट 8000 हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में। डेटर का अकाउंट देखेंगे तो 50,000 रुपीज का बैलेंस था, जिसमें से 2000 रुपए का बैड डेब्ट हो गया और आपका बैलेंस बच गया 48,000 रुपीज। डेटर के अकाउंट में 50,000 में ये वाला पैसा ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें दी होती है वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। तो आपको 50,000 में से 6000 को माइनस नहीं करना, लेकिन ये 2000 जो नॉट रिकॉर्डेड है इसको जरूर माइनस करना है। तो यहाँ पर 48,000 आ गया, 50,000 माइनस 2000 48,000। अब हमें बनाना है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस था 4000, हमने 8000 यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए, यहाँ से जो हमारा बैड डेब्ट अकाउंट था वहां से 8000 ट्रांसफर किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको 48,000 का 8% ऑफ डेटर्स हमें प्रोविजन रखना था। तो 48,000 का 8% होगा 3840, इतने का हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग बैलेंस को लिख देंगे, पहले क्लोजिंग बैलेंस को लिख देंगे और उसके बाद जो है हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और जो इस अकाउंट का बैलेंस होगा ना वो हम डेटर के परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 21 समझ नहीं आया तो 22 आप समझ सकते हो। देखो, सन्डी डेटर 80,500, ओपनिंग बैलेंस, बैड डेब्ट का बैलेंस 1000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का बैलेंस 5000, एडिशनल बैड डेब्ट हो गया 500 और हमें प्रोविजन को मेंटेन करना है 2%, डेटर का 2%। तो ये डेटर है 8500, इसमें ये 1000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है।
तो अभी 8500 में हमको ये 500 को और माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 80,000 और 80,000 का 2%, 1600। 80,000 का 2%, 1600 रुपए का हमको क्लोजिंग बैलेंस रखना है। ठीक है, अब हम पहले बनाएंगे बैड डेप्ट अकाउंट, जहां पर ओपनिंग बैलेंस है 1000, नया बैड डेप्ट है 500, टोटल हो गया 1500, और 1500 को ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट में। बैड डेप्ट अकाउंट बताया 1000 का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स 500, प्रोविजन फॉर डेप्ट 1500, कहानी खत्म। अभी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में आ गया 1500, इसका खुद का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 5000, और अब 1600 हमने यहाँ पर अपना बैलेंस निकाल लिया 2%, 80,000 का। तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्ट बैड डेप्ट 1900 जो यहाँ पर था वो दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। खाली ये वाला क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बैड डेप्ट अकाउंट बनाओगे तो आपका बैड डेप्ट का ओपनिंग बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, जो बैड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो रहेगा, और फिर ये दोनों को प्लस करके आपका जितना अमाउंट बच रहा है उसको आपको डाल देना है प्रोविजन अकाउंट में। फिर प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, जो भी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यानी कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस माइनस बैड डेप्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं, उसको माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसका परसेंटेज निकाल के आपको क्लोजिंग बैलेंस में लिख देना है, और जितना भी बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर दोस्तों खत्म होते हैं आपके सारे के सारे 22 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं कमेंट जरूर करूंगा, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।